समृद्धि का रहस्य क्या है? क्यों कुछ लोग जहां जाते हैं वहां बरकत खुद चलकर आती है, जबकि कुछ लोग मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? इसका उत्तर है अबंडेंस एनर्जी, समृद्धि की ऊर्जा जो हमारे भीतर से पैदा होती है और आभार से जुड़ी है। जब हम शिकायतें छोड़कर जो हमारे पास है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तो हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह ऊर्जा सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि स्वास्थ्य, रिश्ते, अवसर और मन की शांति की भी है। ये एक चुंबक की तरह काम करती है जो आपकी जिंदगी में वो सब लाती है जिसकी आप कामना करते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे आभार के जरिए धन, सफलता और समृद्धि को आकर्षित किया जा सकता है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं बल्कि जीवन को देखने का नया नजरिया है। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए और अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। ब्रह्मांड का नियम है यद भावम तद भवति। जैसा आपका भाव वैसा ही आपका अनुभव। आपकी हर सोच, हर भावना एक वाइब्रेशन है। जब आप लगातार कमी के बारे में सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड में वही फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। ब्रह्मांड भेदभाव नहीं करता, वह आपकी भेजी हुई फ्रीक्वेंसी को ही लौटाता है। कमी सोचेंगे तो और कमी मिलेगी। लोग बाहरी परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है आभार का भाव। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक नया सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास पर्याप्त है। आभार की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। यह एक शक्तिशाली चुंबक है जो और अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। सोचिए, आपके दो दोस्त हैं, एक हमेशा शुक्रिया कहता है, दूसरा हमेशा शिकायत करता है। आप किसे और देना चाहेंगे? ब्रह्मांड भी ठीक ऐसा ही करता है। ब्रह्मांड आपकी बातों को नहीं, आपकी गहरी भावनाओं को सुनता है। सिर्फ चाहना काफी नहीं, उस चीज के होने का भाव जरूरी है। जब आप सुबह उठकर अपनी सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं या पैसे खर्च करते समय आभार महसूस करते हैं, तो आप समृद्धि की चेतना में प्रवेश करते हैं। आज से ही अपनी सोच के प्रति जागरूक हो जाइए। कमी पर नहीं, प्रचुरता पर ध्यान दें। आप अपनी दुनिया के रचयिता हैं। हर चीज ऊर्जा है। विचार, भावनाएं, शरीर, पैसा। डर, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी भावनाएं लो फ्रीक्वेंसी हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। प्रेम, करुणा, खुशी और आभार हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। धन और अवसर भी एक खास ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पर है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी प्रचुरता से मेल खाती है तो आप स्वाभाविक रूप से धन को आकर्षित करते हैं। डर और लालच पैसे को दूर भगाते हैं। आभार पैसे को प्रेम और सम्मान की ऊर्जा देता है जिससे वह आपकी ओर खींचता है। जब आप अपने पास मौजूद थोड़े से पैसे के लिए भी आभारी होते हैं तो आप समृद्धि के लिए दरवाजे खोलते हैं। आभार के समय आपके मस्तिष्क में फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, तनाव कम होता है और आप अधिक रचनात्मक बनते हैं। जब आप तनाव मुक्त होते हैं तो नए अवसर दिखने लगते हैं। यह सब आपकी ऊर्जा बदलने से होता है। आभार निष्क्रिय नहीं, एक सक्रिय शक्ति है। हर बार जब आप सच में धन्यवाद कहते हैं तो ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मैं और आशीर्वाद के लिए तैयार हूं। आभारी बने और देखें कि समृद्धि आपके जीवन में कैसे बहने लगती है। आभार की शक्ति कोई नया विचार नहीं बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों वर्षों से मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो कोई प्रेम और आभार के साथ मुझे कुछ भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। भावना की गहराई सबसे महत्वपूर्ण है। वेदों और उपनिषदों में भी प्रकृति के हर तत्व के प्रति आभार व्यक्त करने की परंपरा है। सूर्य, जल, अन्न, वायु। हमारे ऋषि मुनि साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी कृतज्ञता की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। हमारे शास्त्रों में धन को लक्ष्मी कहा गया है, जो वहां वास करती हैं जहां आभार, प्रेम और पवित्रता है। आभार व्यक्त करना लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा है। यह उन्हें प्रसन्न करने और बनाए रखने का सबसे निश्चित तरीका है। श्री का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि समग्र कल्याण है। स्वास्थ्य, संबंध, शांति, ज्ञान। जब आप आभार का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन का हर पहलू समृद्ध होने लगता है। अगली बार जब आप धन या सफलता के लिए प्रार्थना करें तो मांगने की बजाय धन्यवाद देने से शुरुआत करें। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। तो आइए जानते हैं आभार को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के व्यावहारिक तरीके। पहला अभ्यास, सुबह उठते ही 3 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें।
यह आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करता है। दूसरा, रात को सोने से पहले आभार डायरी में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान सकारात्मकता पर केंद्रित होता है। तीसरा, पैसा खर्च करते समय उसे आशीर्वाद दें। कहें, धन्यवाद कि तुम मेरे पास थे और कई गुना होकर वापस आना। चौथा, दिन में कभी भी रुककर अपने आसपास की चीजों के लिए आभार महसूस करें, चाहे वह कुर्सी हो, छत हो या सांसें। इन अभ्यासों को 21 दिनों तक लगातार करें। आप देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। आप कम शिकायत करेंगे, अधिक मुस्कुराएंगे और छोटे छोटे चमत्कार अनुभव करेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। ब्रह्मांड आपको और अधिक ऐसी चीजें देगा जिनके लिए आप आभारी हो सकें। आज से ही शुरू करें। डायरी खरीदें, रिमाइंडर लगाएं और आभार को अपनी प्राथमिकता बनाएं। यही आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। समृद्धि का असली स्रोत आपके भीतर है, आपकी आत्मा, आपकी चेतना। सच्ची समृद्धि केवल पैसा नहीं, बल्कि शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और अच्छे संबंधों का मेल है। जब हम अपनी आत्मा से कटे होते हैं तो खालीपन महसूस करते हैं और बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आभार का अभ्यास आपको अपनी आत्मा से जोड़ता है। आप अहंकार से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहना शुरू करते हैं। आत्मा से जुड़ने का अर्थ है सेवा के भाव में जीना। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड आपको 100 गुना लौटाता है। आप यहां कुछ पाने नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को होने के लिए आए हैं। जब आप भीतर की शांति और आनंद को महसूस करते हैं तो बाहरी समृद्धि अपने आप चली आती है। धन को लक्ष्य मत बनाइए, अपनी आत्मा से जुड़ने को, भीतर की शांति को लक्ष्य बनाइए। जब आप अपने केंद्र में स्थित हो जाते हैं तो आपको बाहर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहती। आप स्वयं ही स्रोत हैं। क्या आपके भीतर धन को लेकर कोई डर छिपा है? बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अवचेतन में पैसे से डरते हैं। यह डर बचपन की कंडीशनिंग से आता है, जैसे पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग बुरे होते हैं। एक और डर है पैसा खोने का डर या जिम्मेदारी से डरना, जिससे लोग बड़े अवसर लेने से बचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर बनने से वे या उनके रिश्ते बदल जाएंगे। यह भी एक अवचेतन डर है। हमारे शास्त्रों में धन को श्री और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। धन अपने आप में बुरा नहीं, बस एक ऊर्जा है। अपने भीतर झांकिए। क्या आप अमीर बनने के योग्य मानते हैं? क्या आप बड़ी दौलत को संभाल सकते हैं? अगर कोई नकारात्मक धारणा या डर है तो उसे स्वीकारें और बदलें। खुद से कहें, धन एक अच्छी चीज है और मैं उसे संभालने के योग्य हूं। जब आप अपने डर को प्रेम और स्वीकृति से बदलते हैं तो समृद्धि के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। धन की पवित्रता को समझें, उसे सम्मान दें और देखें कि वह आपके जीवन में कैसे आता है। आभार को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। यह कोई 5 मिनट की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि हर सांस, हर विचार, हर कार्य में समाहित होना चाहिए। हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। सुबह की नई शुरुआत, पानी, भोजन, अवसर, रिश्ते। जब आपको पैसा मिले तो खुले दिल से स्वीकारें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। खर्च करते समय भी आशीर्वाद के साथ विदा करें। जब आप आभार को जीवन शैली बना लेते हैं तो शिकायतें और दोष देना बंद हो जाता है। आप पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। निरंतर कृतज्ञता की अवस्था आपको ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में रखती है जो लगातार अच्छी चीजों को आकर्षित करता है। आभार आपको ब्रह्मांड से और अधिक पाने के योग्य बनाता है। छोटी छोटी नमतों के लिए आभारी रहेंगे तो बड़ी नमतें भी मिलेंगी। आज से निर्णय लें, कमी की नजर से नहीं, प्रचुरता की नजर से दुनिया देखें। हर अनुभव में छिपे आशीर्वाद को खोजें। हर अनुभव कुछ सिखाने के लिए आता है। आभार को अपनी पहचान बना लें। इस एक बदलाव से आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आभार की शक्ति आपके भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। यह जीवन जीने का सरल और सुंदर तरीका है। अगर इस वीडियो ने आपकी ऊर्जा में हलचल पैदा की है तो समझिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, जीवन में उतारें। इसे अपनी आदत बनाएं और देखें कि ब्रह्मांड आपके लिए कैसे खजाने खोलता है। अगर यह वीडियो किसी और के लिए मददगार हो सकता है तो जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं ब्रह्मांड के प्रति आभारी हूं और समृद्ध जीवन के लिए तैयार हूं। यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली घोषणा होगी। आपकी समृद्धि की यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं।
धन्यवाद।